गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे माय टॉपिक इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि क्या है, यूरिन एग्जामिनेशन फिजिकल का जो है वो लास्ट और आखिरी टॉपिक है। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी में सेकंड पार्ट जो है रिफ्रैक्टोमीटर के ऊपर है। रिफ्रैक्टोमीटर में क्या होता है, इट मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यूरिन। तो इसमें क्या होता है, जो यूरिन का हम जो मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तक सूचकांक के थ्रू करते हैं। तो कैसे करते हैं इसका आगे बताती हूँ। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्ड ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इन कॉन्ट्रास्ट टू यूरिनोमीटर वेयर अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, जो यूरिन हम यूरिनोमीटर के विपरीत हमें यूरिन की हमें जो कुछ ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसके यूरिन उससे जो हम यूरिन की डिमांड करेंगे तो कुछ उसके यूरिन की ड्रॉप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और जो पेशेंट होता है उसकी यूरिन की हमें 100 ml यूरिन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। कौन सा, रिफ्रैक्टोमीटर वाला। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे नॉर्मल पर्सन की यूरिन की, और जो पेशेंट है उसके लगभग यूरिन की हमें जो मात्रा कंटेनर हम जो देंगे उसको, या बोलेंगे कि आप 100 ml की या 100 ml से ज़्यादा बड़ा जो कंटेनर है उसमें आप यूरिन को कलेक्ट करके लेकर आइएगा। कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे कमेंट करके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर भी आपको जवाब दूँगी। तो अब दूसरा है, तीसरा रह जाता है इसमें रीजेंट स्ट्रिप मेथड। तो रीजेंट स्ट्रिप मेथड बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिप के ऊपर कुछ रीजेंट लगा होता है, और इसमें क्या होता है कि कलर चेंज होने का इसमें हमें उसकी चार्ट होता है, तो उससे हमें ईजिली पता चल जाता है, और उसके ही नीचे उसकी रेंज लिखी होती है। तो जिस रेंज पे जो कलर आया है वही हम उसकी रेंज लिखकर पेशेंट को दे देते हैं रिपोर्ट तैयार करके, तो वो रिपोर्ट उनकी हो जाती है। ठीक है, तो हाँ, अब इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के, द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज, तो जो नॉर्मल रेंज जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वो होती है 1.003 से लेकर 1.030। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ओनली यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, उसमें ये जरूर याद रखना होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहे वो किसी भी चीज़ की है, यूरिन की है, ब्लड की है, किसी की है, तो 1 पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट पहले लग रहा है फिर 0 या 1 लग रहा है, ऐसा नहीं। 1 पॉइंट के बाद से जो भी इसकी आगे की रीडिंग जाती है, 1.16 है, 1.2 जो भी आती है वो उसके बाद ही आएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 1.003 से लेकर 1.030। ओके, तो अब हम इसकी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाई क्या क्या कारण लो होने से हैं, फिक्स रहने से क्या किस कारण फिक्स रहती है, और हाई किस कारण रहती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन जो है वो किस कारण होती है, एक्सेस वाटर इंटेक्स। जो हम क्या होते ज़्यादा हम पानी को हम पी रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की वो डाउन हो जाती है, लो हो जाती है। एंड डायबिटीज इंसिपिडियस में भी यही कारण होता है कि उसमें भी हमारे स्पेसिफिक ग्रेविटी लो हो जाती है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होती है, एल्बुन्यूरिया की कंडीशन में होती है, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन में क्या होता है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, कुछ टाइम क्या होता है कि कुछ पेशेंट के ऐसा होता है कि फिक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, और ये लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो किस कारण होती है, एक तो होती है ADH के कारण। तो इसका जो है
है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन डेफिशिएंसी। ठीक है, जब कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, और वो कोई एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स की, तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो फिक्स बनी रहती है। और फिक्स कितनी है, 1.010। ठीक है, तो इतनी रह सकती है। या अपनी जो लैब है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी नॉर्मल रेंज जाती है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान में रख के चलना होता है अगर हम किसी लैब या हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा क्या कारण हो सकता है, क्रॉनिक नेफ्राइटिस। जब क्रॉनिक नेफ्राइटिस की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पर भी क्या है, हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फिक्स बनी रहेगी। तो ये आज का जो फिजिकल यूरिन एग्ज़ामिनेशन है फिजिकल का, वो चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन पे बनेगी। तो आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या कुछ बातें हो जो पूछनी हो, तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट करिए। इससे क्या, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं भी आगे की और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।